हेलो गाइस, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल लीजिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के कुछ सवाल लेकर आए हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सवाल नंबर पहला, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, इस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है वो समझ लेते हैं। देखिए 2 की पावर 20, 2 की पावर 20, देखिए बेस और पावर दोनों समान है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, यहां से 2 की पावर 20 को कॉमन कर लेना है, ठीक है ना। कॉमन लिखने के बाद आपको करना क्या है बेटा, ये जैसे ब्रैकेट लगा हुआ तो यहाँ पे एक बचेगा, फिर यहां भी बेटा एक बचेगा, फिर यहां भी एक बचेगा, फिर यहां भी एक ही तो बचेगा। तो अब यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 20 प्लस का ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 है ही तो लिखा है, तो 4 लिखा है ना, तो 4 लिख देंगे। अब देखिए ये तो इंटू भी होता है, आपको पता है ये 2 की पावर 20 इंटू ये 4 लिखा है, 4 को भी 2 की पावर 20 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 2 की पावर 2। अब आपको पता है बेटा जब आधार आधार सेम होता है तो ये घातें क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है पावर। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 22 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा? उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल की ट्रिक अच्छी लगी होगी और इस तरह के एग्जाम में आते जरूर है बेटा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर आगे सवाल करते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिए बेटा, कितना बढ़िया सवाल लेकर आए, 5:10 समानुपात 4 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या होगा ये आपको बताना है बेटा। देखिए ऑप्शन दिया 7 3 4 6, इसमें क्या हो सकता है? अगर आता है तो बताइए कमेंट करके, नहीं आता तो देखिए हमारा सॉल्यूशन देखिए। देखिए बेटा अगर 5 का दुगना करेंगे तो 5 दुना 10 होता है, तो 4 दुना 8 हो जाएगा। तो और 8 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, 5 से 5 जोड़ा तो 10 हो गया, तो 4 में 8 जोड़ा तो 8 4 12 हो जाएगा। सॉरी 4 में 5 जोड़ा 9, 9 भी ऑप्शन नहीं। तो अब क्या लॉजिक होगा तो वो ध्यान से किए। जैसे देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, तो आपको करना क्या है बेटा, 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 25 से यहाँ 10 लाने के लिए क्या करें, इन दोनों संख्या गुणा कर दिए, 5 दुना बेटा कितना हो गया 10। वही लॉजिक यहाँ पे 4 लिखा है तो बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, 16 में इन दोनों गुणा करेंगे कितना, 6 कम 6, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अर्थात डी वाला ऑप्शन पूरी तरह से आपका सही है। समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए बेटा। देखिए सवाल नंबर तीसरा देखिए बेटा, क्या लिखा है, 5:35 समानुपात 13 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया बेटा 222 44 195 69। ये ऑप्शन दिया बेटा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आया हुआ है, तो आपके भी एग्जाम में आ सकता है। तो बेटा अब इस सवाल को कैसे करेंगे जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाफट हमको। और नहीं आता है तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए अगर हम लॉजिक लगाएं, 5 7 35 7 से गुणा करें, लेकिन 13 7 91 यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं वो देखने के लिए ध्यान समझिएगा। देखिए 5 लिखा है 35 लिखा है बेटा, तो यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 25 होगा कि नहीं होगा, 5 का स्क्वायर 25। अब ये जो संख्या लिखी ना इसी का दुगना कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्लस 5 गुणे 2 तो कितना हो गया बेटा, 25 प्लस का 10, 5 गुणे 2 ये किया 10 हो गया, 25 10 कितना हो गया बेटा, 35 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो वही लॉजिक आपको यहां पे लगा देना है। क्या लगा देंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना का होता है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 5 जो लिखा था ना, ये 5, ये 13 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 169 हो गया, 169 प्लस इसी का मल्टीप्लाई कर दो, 13 का दुगना कर दो, 13 दूना 26। अब 169 में 26 जोड़ देंगे तो आपका 195 आंसर बेटा हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए बेटा, क्या लिखा है, यदि 4 + 4 = 64 हो, 5 + 5 = 100 हो, तो 6 + 6 = 144 हो, तो 3 + 3 बराबर कितना होगा, बताओ आंसर फटाक से भैया। ध्यान से देखो बेटा कैसे करेंगे सवाल को। 4 का गुणा 4 में किया तो 4 चको 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, 4 चको 16, और 16 में 4 से गुणा अपनी तरफ से कर दिया तो 16 चको बेटा 64 हो गया। वही लॉजिक यहां लगाया,
देखिए 5 × 5 किया तो 25 हो गया कि नहीं हो गया, 25 का गुणा 4 में किया 25 चको 100 हो जाएगा। वही लॉजिक यहाँ लगाया 6 रंग बेटा 36 हो गया कि नहीं हो गया, 36 का गुणा 4 में किया कितना हो गया 144। तो वही लॉजिक यहाँ करेंगे बेटा 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिका 9 और 9 में बेटा 4 का गुणा करेंगे तो 9 चको 36 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगला सवाल। अगला सवाल देखिए बेटा क्या लिखा, 7:56 समानुपात 11 क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन दिया बेटा 132, 72, 98, 101 लिखा हुआ है। ये आसान सा सवाल है, जल्दी से बताइए हमको। ध्यान से देखिए इसको, अगर नहीं आता तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखिए बेटा 7 लिखा है ना, 7, ये 7 लिखा हुआ, 7 में एक संख्या बढ़ा दीजिए, यानी कि क्या करते हैं 7 में एक बढ़ा दिया और उसके साथ गुणा कर दिया तो 7 एकम यहाँ 7 है, यहाँ 7 एक कितना हो गया 8 हो गया, 7 8 56। ठीक, इस तरह से आया। इसी प्रकार यहाँ 11 गुणे, अब 11 में एक संख्या बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 11 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। 11 × 12 कितना हो जाएगा बेटा 132। आंसर पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिख दिया भैया, दम है तो बताओ। सवाल है 1, 5, 29, क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन दिया 196, 259, 256, 324। इसमें क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर नहीं आता है तो ध्यान से देखिए आप लोग कैसे करना है इस सवाल को बेटा। इस सवाल को करने के लिए देखिए ये 1 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 29 लिखा है। तो बेटा 1 की पावर क्या करें बेटा, 1 की पावर क्या करें बताइए, 1 की पावर 0 कर लें, 0 कर लें बेटा, और यहाँ पे 0 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप 2 की पावर क्या कर लें, या एक काम करो, गड़बड़ हो जाएगा ना सिर्फ, तो यहाँ पे करो 1 की पावर 1 कर लिया, ठीक है ना, और 2 की पावर 2 कर लिया, प्लस का क्या कर दिया बेटा 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बन जाएगा। अब आगे देखिए बेटा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, 27 2 जोड़ दिया बेटा 29 हो गया कि नहीं हो गया। पहले 1 की पावर 1 किया, 0 जोड़ दिया 1 आ गया, 2 की पावर 2 किया 1 जोड़ दिया 5 आ गया, 3 की पावर 3 + 2 29। तो आगे बारी बेटा 4 की पावर 4 प्लस कितना जोड़ दें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 259 आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया बेटा? नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए बेटा, 80 ऐट बराबर 80, B80 बैट बराबर 320, C80 कैट बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा? इसके लिए ऑप्शन दिया बेटा 240, 480, 60, 120। अब बताओ, दम हो तो बताओ भैया, नहीं हो तो भी देखो भैया सॉल्यूशन। ध्यान से देखो बेटा, जिसकी प्लेस वैल्यू लिखी ना, ए की अल्फाबेट प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, और टी की 20 होती है। अब देखो 20 × 1 करेंगे तो 80 नहीं आएगा, तो अब काटना क्या है, ध्यान समझो, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, सभी लेटरों की प्लेस वैल्यू को दुगना कर देना। क्या कर देना? दुगना। तो ए की प्लेस वैल्यू जहां 1 होती है वहां, और टी की 20 होती है, इसका दुगना करेंगे, 1 का दुगना कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, दुगना कर दिया। अब 20 का दुगना किया कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। अब हो गया। अब इन दोनों गुणा करेंगे, 40 × 2 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसी प्रकार बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, अगर दुगना करें कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। ए की प्लेस वैल्यू 1 है तो 1 का दुगना 2 होगा, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, 20 का दुगना 40। ठीक, अब इन दोनों गुणा कर देंगे, देखिए 4 दूना 8 चौको 32, 0 लगा दिया 320 हो गया। वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, सी की प्लेस वैल्यू बेटा 3 होती है, दुगना किया 6, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा बेटा 40। अब देखिए 6 दूना 8 चौको 32, यानी 300 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो भाई, 6 दूनी 12 हो गया ना, 12 चौको 48 हो जाएगा, 12 चौको 48 यानी कि 480 आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही है। क्लियर बेटा? अगला सवाल देखिए बेटा, सवाल नंबर 8 क्या लिखा है, गोले के अंदर 7, 5, 350 क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑप्शन दिया बेटा 126, 132, 147, 75। क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहां 5 7 है, 5 है, 35 है, तो हो सकता है भाई 7 गुणा 5 इसमें कर दिया, 50 से कर दिया तो 350 आ गया, 7 ना 35 होता है ना। अब इसमें 50 से गुणा करेंगे तो 250 होना चाहिए बेटा, 250 तो है नहीं, है नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान समझिए कैसे करना है इसको। ये 7 लिखा है ना, ये 7 लिखा है, ये 350 है, तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, किसके नियरेस्ट है? ध्यान से देखिए, ये 7 का क्यूब प्लस 7 जोड़ा गया, 7 का क्यूब 343 में 7 जोड़ दिया बेटा 350, इस तरह से देखा गया है, ऐसे किया गया है।
वही लॉजिक आप यहां 5 से इसका लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 का क्यूब कितना होता है बेटा, 5 का क्यूब 125 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 130 होना चाहिए, 130 भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या जोड़ सकते हैं बेटा, 7 यहां जोड़ा है तो 7 यहां भी जोड़ दीजिए, तो 125 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 132 हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। है ना बढ़िया सवाल, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए बेटा, कितना बढ़िया सवाल आ गया। देखिए 6 8 4 14 3 10 5 13 2 12 1 क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए ऑप्शन दिया 9 15 8 11। बताइए क्या होगा। अगर नहीं आता ध्यान से देखिएगा, क्या ऐसा में देखिए यहाँ पे सब सारी संख्या छोटी है ना, सारी संख्या छोटी है तो कोई मतलब नहीं, ऐसे चलेगा ही, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों संख्या जोड़ दें, 6 और 4 को हम जोड़ दें, 6 4 10 हो गया, और बीच वाली संख्या क्या कर दें, आधा कर दे। कितना कर दे, आधा। तो आधा अगर कर देंगे, जैसे 2 से भाग गया तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 आएगा। अब ये 6 4 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक उसी तरह से देखो 3 5 इसको जोड़ दिया, 3 5 8, अब 10 का आधा बेटा कर दिया तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 8 5 13 हो गया, नहीं हो गया। तो वही लॉजिक यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो यानी क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 2 + 1 और बीच वाली संख्या का आधा कर देंगे, दूसरी संख्या का आधा कर देना है, तो यानी 12 का आधा बेटा कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। अब जोड़िए 2 1 3 3 और 6 कितना हो गया बेटा, 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 9 लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या लिखा है, 9:8 समानुपात 16 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 4 27 48 3। बताइए भैया क्या होगा इसका आंसर। आता है, नहीं आता है तो जरा ध्यान देखिए कैसे करेंगे बेटा। देखिए 9 है 8 है, अब हो सकता है 9 में 1 घटा दिया 8 हो, 16 में घटाएं 15, तो ऑप्शन में है नहीं। तो क्या करना, क्या ध्यान से देखो बेटा, 3 ये 9 लिखा है ना, ये क्या लिखा है बेटा, ये 3 का स्क्वायर लिखा है। ये 8 है, ये किसके क्यूब के बराबर है, 2 के क्यूब के बराबर है, यानी पहले 3 थे फिर 2, 1 कम हो गया। अब ये किसका स्क्वायर है, 16, 4 का स्क्वायर है कि नहीं है, 4 का स्क्वायर 16। तब आगे क्या करेंगे बेटा, 1 कम कर देंगे, 3 का क्यूब कर देंगे। भाई यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 27 हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा। सवाल नंबर अगला देखिए बेटा, क्या लिखा है, 7 2 4 36 6 8 3 42 9 4 क्वेश्चन मार्क 26। बेटा ये सवाल सबसे आसान है, मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को तो आप कर ही लेंगे, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए कैसे करना है। पहली और दूसरी संख्या को बेटा जोड़ देना। क्या करना है, जोड़ देना, इन दोनों को बेटा जोड़ देना, ठीक है ना। तो 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। अब तीसरी संख्या से गुणा कर देना, तो 9 चौको 36, ये आपकी संख्या आ गई, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा, 6 8 14, 14 में 3 से गुणा करेंगे, 14 3 कितना हो गया, 42 हो गया ना। वही लॉजिक यहां लगाएंगे बेटा, 9 4 कितना हो गया बेटा, 13 हो गया ना। अब 13 में कितने को गुणा करें कि यहाँ पे 26 आ जाए, जाहिर से हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे आंसर क्या देंगे, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर बेटा, 26 हो गया। देखिए बेटा सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, EJOACBDG क्वेश्चन मार्क। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए, NMLP, है ना, 4 ऑप्शन दिए। अब इसको कैसे करना है ये ध्यान से आपको देखना है बेटा। देखिए अल्फाबेट में ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बेटा, 5 होती है, नहीं होती है। ई की 5 होती है बेटा, ए की 1 होती है। अब देखिए 5 बेटा 1 घटा देंगे तो 4 ही तो बचेगा, और डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, वही लिखा हुआ है, वही लॉजिक है। जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, सी की बेटा 3 होती है, ई जी की 7 होती है। अब देखिए 10 में 3 घटा देंगे तो 7 बचेगा, नहीं बचेगा। तो वही लॉजिक आप यहां पे लगा दीजिए बेटा। अल्फाबेट ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, बी की 2 होती है। 15 में अगर 2 घटा देंगे बेटा कितना बचेगा, 13। 13 किसका होता है, एम का होता है, यानी हमारा दूसरा वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला बेटा सवाल नंबर 13 देखिए क्या लिखा है, 8:8 समानुपात 11 क्वेश्चन मार्क, है ना। इसके लिए ऑप्शन दिया 9 8 10 12, ये ऑप्शन दिया है। और एक बात और, इस सवाल का सॉल्यूशन हम नहीं देंगे, इस सवाल का सॉल्यूशन
आपको देना होगा, ठीक है ना। तो आप देंगे सवाल का सॉल्यूशन, बुद्धि हो तो लगाइए और ना हो, और अगर आ जाता है तो मुझे कमेंट करिए, और बुद्धि अगर ना हो तो इस सवाल का सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में देंगे, ठीक है ना। तो इस सवाल को आपको लगाना है ताकि हमको भी तो पता चले कि आप लोग कितना अच्छा पढ़ रहे हो। बताओ भैया, ये है चैलेंज के लिए सवाल कि 8 ऐसा क्या करोगे कि 8 से 8 आ जाए, तो वही लॉजिक लगाने पर 11 से आगे आने वाले जो भी आंसर होगा वो इन 4 ऑप्शन में से मौजूद हो, ये आपको बताना होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट -4 गुणे अंडर रूट -4 लिखा हुआ है यहां पर, ये -4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा है, -4। अब ये लिखा हुआ है, इसका मान आपको बताना है, क्या होगा ये बताओ भैया। रुक जाओ भैया, इतनी जल्दी नहीं, आप लोग क्या करें इसके लिए, देखिए 4 4 -4 2 41। आप लोग क्या करते हैं, फटाफट ऐसे करते हैं, ये 4 है, 4 यानी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, यही देते हो ना आंसर। नहीं भैया, अगर ये देते हो तो सबसे बड़ी गलती करते हो, ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, अंडर रूट 4 है, वो भी हम अंडर रूट माइनस के अंदर, तो माइनस से बाहर नहीं आ जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, अंडर रूट 4 गुणे माइनस का 1 कर लीजिएगा, 4 गुणे माइनस का 1 कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसका बाद गुणा, इसका भी क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट 4 गुणे माइनस का 1 कर लेंगे यहां पर भी, ठीक है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं बेटा, हम अंडर रूट 4 अलग कर लेंगे, फिर गुणा अंडर रूट माइनस का 1 अलग कर लेंगे बेटा, गुणा फिर इसका अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट माइनस का 1 कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब ये अंडर रूट 4 मतलब इसका अंडर रूट निकालेंगे, अब ये 2 आ गया बाहर, इसका 2 बाहर आ गया, अंडर रूट -1 इंटू का अंडर रूट -1, ठीक है ना, अंडर रूट माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये 2 का 2 गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 हो जाएगा। अब ये अंडर रूट माइनस का 1 है, तो यानी माइनस का आंसर हो जाएगा, तो यानी कि आपका आंसर सेकेंड वाला आपका सही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए बेटा सवाल नंबर अगला, देख क्या लिखा हुआ, अंडर रूट 25 का वर्गमूल बताइए। ये तो आपको पता होगा, अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 का स्क्वायर ही तो होता है। लेकिन बेटा अंडर रूट 27 और अंडर रूट 17 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, आज इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए। ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह की अगर संख्या आ जाए तो आपको करना कैसे वो समझिएगा। देखिए अंडर रूट 27 किसके वर्गमूल के बराबर है बेटा, 5 के, सॉरी अंडर रूट 27 जो है किसके स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर के नियरेस्ट है, पास में है, 5 के है ना, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। बचा कितना बेटा, कितना बचा बेटा, 2 बचा नहीं, 2 बचा। अब यहाँ पे ये जो संख्या दी होती है ना, इसी का दुगना कर देते हैं, कितना कर देते हैं, दुगना कर देंगे, तो यानी कि यहाँ पे दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उससे भाग दे देंगे। तो बेटा जब भाग देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, बताइए जरा मुझको, बताइए भाई। तो 5 क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5.2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये आपका सही आंसर हो गया। इसी तरह से अंडर रूट 17 का अगर स्क्वायर निकालना तो ये बेटा किसके पास में है, 4 के पास में। भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है नहीं होता है, तो 4 के पास में, तो यहाँ 4 लिख लीजिए, प्लस कितना बच रहा है बेटा, 1 बच रहा है, तो 1। अब यहाँ 4 है तो 4 का दुगना कितना होता है बेटा, 8 होता है ना, तो 4 का दुगना 8 से भाग दे दीजिएगा। तो 8 से जब भाग देंगे, तो जब इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4.25 आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा कि नहीं आ गया, हो जाएगा बेटा। इसी तरह से एक सवाल और करके आप लोग बताइए, अंडर रूट 26 का स्क्वायर निकाल कर बताइए बेटा। देखिए अब नहीं आता तो समझिएगा, ध्यान से देखिए, ये क्या किसके स्क्वायर के पास में, 5 के स्क्वायर के पास में, प्लस कितना बचेगा बेटा, 1, 5 का दुगुना बेटा 10, भाग दिया कितना आ गया बेटा, 5.1 आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो ये नॉन वैसी संख्या जिसका मतलब क्या है कि इसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं था, तो ऐसी संख्या को वर्गमूल आपको कैसे निकालना होगा, इसी तरह से निकालना होगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, कंसेक्टिव इवन नंबर आपको निकालना है। कंसेक्टिव इवन नंबर क्या होता है, देखो कंसेक्टिव इवन, जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछा जाए कि इस तरह की संख्या के लिए क्या मान होगा, तो सबसे आसान तरीका बता रहे हैं कि 3 सवाल दिए हुए, तीनों सवाल को आप आंसर चुटकियों में देंगे। देखिए कैसे, देखिए इससे पद कितने बेटा, 1 2 3 4 है ना,
4 है तो 4 लिखिए और उससे 1 बढ़ाकर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 पंचे कितना हो गया बेटा 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ आई। इसी तरह सवाल नंबर दूसरा देखिए 2 4 6 8 10 का कंसेक्टिव नंबर कितना होगा, कंसेक्टिव इवन नंबर निकालना है बेटा, सम संख्या होगा। ठीक है ना, इसमें देखिए कितने पद है बेटा 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 6, तो 5 6 का 30 आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका निकालना है तो कितना आएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 गुणे 7 कितना हो जाएगा बेटा 42 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बताइए बेटा क्या लिखा है, 9 अनुपात 89 समानुपात 8 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए ऑप्शन दिया बेटा 74 80 88 88 है, 728 है, 258 है, 74 88 728 258। क्या आंसर होगा इसका? दम हो तो फिर बताओ। ठीक है ना, आज देखो कितने बढ़िया सवाल लेकर आए आपके लिए। अब ध्यान से देखिए अगर कैसे करना है वो समझिएगा, लॉजिक समझिएगा। देखिए 9 लिखा तो हो सकता है 9 का स्क्वायर 81 में 8 जोड़ दिया भैया 89। ठीक है, बात समझ आ रहा है। या फिर 9 9 81 में 8 जोड़ दिया, 9 दाम 90 में 1 घटा दिया, 8 दाम 80 में 1 घटा दिया, 79 है ही नहीं ऑप्शन में। ऐसे अगर यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं 9 9 81 में 8 जोड़ दिया 89 हो गया, तो 8 9 72 में 8 जोड़ देंगे तो आपका 80 80 ऑप्शन में नहीं है, तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है ना। तो अब ध्यान समझिएगा सही लॉजिक क्या है। देखिए 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81 होता है कि नहीं होता है, 81 लिख दिया। अब इसी संख्या का गुणा कर दीजिए तो 8 एकम 8 वही जोड़ दिया गया है, तो 81 में 8 जोड़ दिया बेटा 89 हो गया। इसी तरह से यहां पर क्या करेंगे बेटा, ये 8 लिखा हुआ है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64 होता है कि नहीं होता है। अब इसी संख्या गुणा करिए तो 6 चौको कितना हो गया 24 हो गया। 9 का 8 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 64 हो गया ना कि नहीं होगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 में अगर हम जोड़ दें बेटा 6 चौको 24 जोड़ दीजिए कितना हो गया बेटा 4 4 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, लगा लीजिए बेटा। सवाल अगला देखिए बेटा क्या लिखा हुआ 6 अनुपात 18 समानुपात 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन 6 8 10 24। आसान सवाल है ये, अगर याद करो तो ये सवाल हम आपको पिछले वीडियो में करा भी चुके हैं, लेकिन हमें पता है आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि आप एक नंबर के भुलक्कड़ दास हो। ध्यान से देखो अगर फिर से बता क्षेत्र का अगर 3 गुणा करो क्षेत्र 18 तो 4 कहीं 12 12 तो ऑप्शन में नहीं है, तो अब क्या कर सकते हो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे 6 का आधा कर दिया कितना है 6 गुणे संख्या लिखिए उसका ये संख्या लिखना है गुणे ये जो संख्या लिखी इसी का आधा कर देना है, तो ध्यान से भाग देंगे तो 6/2 यानी कि 3 आएगा। अब इसका गुणा करो क्षेत्र 18 हो गया। वही लॉजिक यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसको लिखना है 4 गुणे ये 4 का आधा कर देंगे बेटा, तो कितना हो गया 2, कितना बचेगा 2 आएगा कि नहीं आएगा 2 आएगा। अब इसका गुणा करेंगे 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आंसर आपको कौन सा सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा सबसे बढ़िया सवाल आया, क्या लिखा है 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9 प्लस 1/9 इंटू 11। ये पॉइंट नहीं है 11 ही है ये, सॉरी 11 कह रहे ये मल्टीप्लाई एक तरह का 1 फिर क्या 11 इंटू का 13 प्लस का 1/13 इंटू का 15। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में आते जरूर है ना। अगर इस तरह का आएगा तो कैसे करना है, इसके लिए इसका मान निकालना है कि आपका ऑप्शन दिया 11/18 24/53 56/53 और 2/15। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, देखो मैं इस तरह के करने के लिए सवाल को आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तो एक थोड़ा सा लॉन्ग बताऊंगा और दूसरा एक महाजुगाड़ बताएंगे, जैसे कि हम जुगाड़ बताते रहते हैं। देखिए बेटा इसको करने के लिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये जो एक है ये आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिफरेंस देखिए कितने का है, डिफरेंस कितने का है। आप ऐसा कर लीजिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए क्या 1 का कितना हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा ना डिफरेंस, फिर ब्रैकेट में लगा लीजिएगा क्या यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या आपका ये 3 है ना, फर्स्ट टर्म 3 है तो यहाँ फर्स्ट टर्म लिख लीजिएगा, ऐसे हम लिख लीजिएगा फर्स्ट टर्म ठीक है ना, माइनस अंतिम टर्म कितना हो जाएगा, अंतिम टर्म कितना है बेटा 15 है ना, तो ये लास्ट टर्म ऐसे लिख लीजिएगा लास्ट टर्म ठीक है ना। अब इसको लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे अंतर कितने का बेटा 3 में 5 2 घटा कितना है 2 का अंतर है, तो यानी 1/2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा फर्स्ट टर्म कितना है बेटा यहाँ पे 1/3 माइनस का फिर 1/15 हो गया लास्ट टर्म ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 1/2 इंटू का, अब इसका एलसीएम निकालेंगे बेटा
यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 1/2 गुणे का हो जाएगा 4/15। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/15, यानी आपका आंसर चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं महाजुगाड़ की। किसकी बात करते हैं? जुगाड़ की। जुगाड़ कैसे करेंगे वो ध्यान समझिएगा। जुगाड़ करने का तरीका ध्यान समझिएगा बेटा। क्या करना है हम लोगों को, इसमें देख लीजिएगा कुल पद कितने हैं, यहाँ पे गिन लीजिए कुल पद कितने बेटा 1 2 3 4 5 6 6 है ना, तो 6 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना, पहला टर्म लिख लेना, ठीक है 3, फिर उसके बाद इनटू क्या कर लेना, अंतिम पद लिख लेना, क्या है 15। बस ये जुगाड़ है, इससे करेंगे तो एग्जाम में जल्दी हो जाएगा। अगर इस तरह से करेंगे तो समय आपका ज्यादा लगेगा ना, तो इसको भाग दे दीजिए 3 दूना 6, तो आंसर क्या हो गया बेटा 2/15, सीधे डायरेक्ट आंसर आ गया। आया कि नहीं आया समझ में? ये है महाजुगाड़। फिर से एक बार सुनिएगा, जुगाड़ से करने के लिए क्या होगा, टोटल पद कितने कितने हैं ये गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ऊपर 6 लिख दिया। फिर बटे में क्या करेंगे, जो पहला पद है जो पहला टर्म है वो लिख देंगे 3, फिर इनटू, फिर आखिरी जो टर्म है वो लिख देंगे 15। बस हो गया। अब इनका क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर खटाक से आ जाएगा विद इन सेकेंडों में। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 सेम पिछले सवाल की तरह है। बताइए कैसे करना है इसको। इसके ऐसा सवाल दिया तो इसके लिए आंसर क्या करेंगे, कैसे आएगा बता सकते हैं आप लोग? ध्यान से देखिए, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए 11/18, 24/53, 56/53, 9/58। हमने आपको महाजुगाड़ क्या बताया है कि भैया इसमें गिन लो कितने पद है। पहले ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 9 लिख दो, क्या दिक्कत है, 9 लिख दिया। बटे, अब हमने क्या बताया, इसके बाद क्या करना, बटे में पहला जो टर्म होगा वो लिखेंगे। पहला टर्म क्या है, यहाँ पर 2 ही तो है, तो बटे 2। फिर उसके बाद इनटू क्या, अंतिम टर्म क्या है बेटा, यहाँ पे 29 है ना, तो 29 लिख दिया। अभी 2 से तो बाहर तो जाएगा नहीं, कटेगा है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे 9/29 दूना कितना होता है बेटा 58 होता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, आसान है ना। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल का आंसर दीजिए बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है, अब इस तरह के सवाल को क्या आंसर देंगे। इसके लिए 4 ऑप्शन है। जुगाड़ आपको पता है तो करिए फटाक से। कितने पद हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 पद है, तो ऊपर 5 लिख दीजिए। बटे, महाजुगाड़ का प्रयोग करो, खटाक से आंसर निकालो ना। पहला टर्म क्या है बेटा 1 है, गुणे अंतिम टर्म क्या है 21 है। बस हो गया। तो आपका इससे तो कोई मतलब होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 5/21, यानी कौन सा आंसर सही है बेटा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। बताइए बेटा अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 का काम मान क्या होगा। अब इस तरह का सवाल दिया होगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, कैसे करोगे। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कुछ नहीं है, ये 1 है ना, ये 2 है ना, तो इसको 1.2 नहीं लिख सकते हो क्या। ये प्लस है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो 1.2.3 नहीं लिख सकते हो क्या। ये क्या लिख सकते हो, ये 1 है अपॉन क्या लिख सकते हो बेटा 3.4 नहीं लिख सकते हो क्या। इस तरह से फैक्टर तोड़ लोगे तो ऐसे ही आप 100 तक लेके जाओगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 नहीं हो सकता क्या। जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई है, ध्यान समझना बेटा। तो 8 9 72 हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको हमने बता रखा है कितने पद है इसमें, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 लिख दो ऊपर। बटे पहला टर्म क्या हो गया 1 ही तो है 1, आखिरी टर्म क्या है बेटा 9 है, तो गुणे 9, बस हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8/9। यही एक ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला आंसर सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। उम्मीद करते हैं आज की आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। और पसंद आई हो तो बेटा आज के दिन लाइक तो कर दो भैया। अगर लाइक करोगे तो हम आपके लिए और भी अच्छे सवाल लेकर आएंगे, और ऐसे सवाल लेकर आएंगे जो एग्जाम में डेफिनेट रूप से आते ही आते हैं। और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मौज करिए, मस्त रहिए, मस्तराम मस्ती में, झूमे राम बस्ती में। फिर मिलेंगे। धन्यवाद बेटा।